नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले बात होगी बिजली संकट और लापरवाह अधिकारियों की। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के बीच लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। घंटों हो रही बिजली कटौती से और भी बुरा हाल है। वजह है बिजली की रिकॉर्ड मांग। शहर हो या गांव हो, बिजली की कटौती से लोग बेहाल हैं। सरकार बिजली बचाने के लिए जनता को जागरूक भी कर रही है। कई आम हो या खास, शहर हो या गांव, प्राइवेट दफ्तर हो या फिर सरकारी दफ्तर, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? इन्हीं सवालों के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने सरकारी दफ्तरों का रुख किया। जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। आपको दिखाएंगे कि कैसे शहरों और गांवों में बत्ती गुल है और सरकारी दफ्तरों में बर्बादी फुल है। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बाबुओं का ठाठ तो आप देखिए। खुद ड्यूटी के टाइम पर कैबिन में मौजूद हो ना हो, लेकिन कूलर और पंखे चलना बेहद जरूरी है। पंखे, लाइट, कूलर और एसी सब ऐसे ही फालतू में चले छोड़ रखे थे, लेकिन इन बिजली उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं था। बाहर जाने से पहले किसी भी अधिकारी से इतनी जहमत नहीं उठाई गई कि पंखों और लाइट को बंद कर दे, और तो और एसी भी चालू छोड़कर चलते बने। ऐसा नजारा नगर निगम के लगभग सभी दफ्तरों में देखने को मिला। हॉल में 5 पंखे चल रहे हैं, लेकिन महज एक कर्मचारी मौजूद है। कूलर चल रहा है, लेकिन कूलर की ठंडी हवा खाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश का उपभोक्ता महंगी बिजली खरीद रहा है, लेकिन शायद एसी में बैठने वाले बाबुओं को इसकी कोई कद्र नहीं है, क्योंकि हर महीने लाखों का बिल इन अधिकारियों की जेब से नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई से जाता है। कोयले की कमी की वजह से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन किस तरीके से सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी हो रही है, ये देखने के लिए आज हम आपको लाए हैं जबलपुर नगर निगम, जो सबसे बड़ा दफ्तर है जबलपुर का। और इस दफ्तर में किस तरीके से बिजली की बर्बादी होती है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि गलियारा है, 2 लोग ट्यूबलाइट जल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय भूपेंद्र सिंह जो कार्यपालन यंत्री हैं, नगर पालिका नगर निगम में कार्यरत हैं, लेकिन इनके दफ्तर की यदि मैं बात करूं तो हम इनके दफ्तर के अंदर देखेंगे कि अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्यूबलाइट जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, कुर्सी पे कोई नहीं बैठा है। पूरे ऑफिस के अंदर एक भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस पंखे की हवा खा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। यहाँ पर तैनात हैं भाई साहब, कौन अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे? भूपेंद्र सर। अभी कहाँ पर है? साक्षरता सर्वेक्षण पे। स्वच्छता सर्वे जी। तो ये बिजली चल रही है, लाइट जल रहा है, क्यों बंद नहीं करते हो? हमारा है ना सर, तो बंद क्यों नहीं करते? तो अभी बंद करें, मतलब आना जाना तो चल रहा ना। आप तो बाहर बैठे थे, ये दरवाजा अंदर बाहर से लगा हुआ था। हाँ, तो ऐसे लगा के ऐसे लुका देता हूँ। देखिए ये बहाने हैं जो हम यहाँ पर सुन सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे पूरे हॉल में 5 पंखे मुझे चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बैठने वाले इक्का दुक्का लोग ही हैं। यहाँ पर एक महिला कर्मचारी बैठी हैं और बाकी पूरी सीट्स खाली हैं। यदि चाहें तो एक कर्मचारी के ऊपर एक पंखा चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 506 पंखे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किस तरीके से एक तरफ प्रदेश सरकार ये कहती है कि बिजली संकट नहीं है, लगातार कटौती हो रही है, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, उनकी फसलें बर्बादी होने के कगार पर आ गई हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों के ये हाल है। एसी चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, लाइटें तमाम जल रही हैं, लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। सीधे तौर पर बिजली की बर्बादी हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा भुगतती है मध्य प्रदेश की आम जनता। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, जबलपुर। कुछ ऐसा ही हाल सतना के भी सरकारी कार्यालयों में देखने को मिला। कलेक्ट्रेट और नगर निगम जैसे प्रमुख सरकारी कार्यालयों में फिजूल बत्ती जल रही थी। खाली कमरों में पंखे चल रहे थे जिनकी हवा खाने वाला कोई नहीं था। खाली कमरे को एसी से ठंडा किया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के खाली कमरों में भी एसी और पंखे चालू मिले। अफसरों के दफ्तर के चैम्बर दिन में भी एलईडी लाइटों से जगमगा रहे थे। यह हाल तब है जब अभी ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती हो रही है। अब यह भी आप सुन लीजिए कि नगर निगम के कमिश्नर ने इस पर सफाई क्या दी। तो आपको सुनाएंगे कि क्या कहना है नगर निगम कमिश्नर का इस पर। उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। एलईडी लाइटों से खाली चैम्बर जगमगा रहे हैं। एसी, कूलर, पंखे बेफिजूल
चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम कार्यालय की तस्वीर देखते ही बनती है, जहां पर कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है, लेकिन पंखे लाइटें चल रही हैं। और ये उस समय पर हो रहा है जब गांवों में, ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पड़ताल आप देख रहे हैं, नगर निगम कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर एसी कूलर फिजूल में चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। का उपयोग सुसंगत तरीके से हो, ये तो हम सब की ड्यूटी है, ना सिर्फ सरकारी कार्यालयों की बल्कि हर व्यक्ति का है। अब इसके लिए जो एक इंटरनल डिसिप्लिन है कि अगर हमारा काम 2 बत्तियों से चल जा रहा है तो हम 4 ना जलाएं, ये होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये सब पे लागू होता है, ये हम इंश्योर करते हैं। अनावश्यक न जलते रहा, अगर कमरे में कोई नहीं है तो लाइट ऑफ हो जाए, ये व्यवस्था हम बनाएंगे। भिंड में भी हालात कुछ खास जुदा नहीं है। जी मीडिया की टीम ने मेहगाब नगर परिषद कार्यालय का जायजा लिया। दफ्तर में कर्मचारी मौजूद नहीं थे, लेकिन ऑफिस के पंखे और लाइट चालू थे। बिजली बर्बाद हो रही थी, लेकिन हमारे कैमरे के अलावा और कोई देखने वाला नहीं था। नगर परिषद सीएमओ से सवाल किया तो कर्मचारियों का बचाव करते हुए दिखाई दिए। कम स्टाफ और कर्मचारियों के फील्ड में जाने का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। धनवंतरी चिकित्सालय मेहगांव में भी बिजली की बर्बादी दिखी। ओपीडी चैम्बर में डॉक्टर्स तो मौजूद नहीं थे, खाली कुर्सियों के ऊपर पंखा और ट्यूबलाइट जरूर जल रही थी। अस्पताल बीएमओ से सवाल किया, कार्रवाई की बात कहकर इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो देखिए, लाइट चालू है यहां पर भी दफ्तर में, लेकिन कर्मचारी मौजूद नहीं है। कर्मचारी नदारद हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, यानी कि बिजली की किस तरीके से बर्बादी हो रही है आप ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पड़ताल के जरिए देखिए। बिजली चालू है, बेशक कर्मचारी नदारद हैं, लाइट चालू है, बेशक कोई मौजूद नहीं है। अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कहा कि कम स्टाफ है और फील्ड में गए हैं। इसका हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ऐसा तो नहीं रहता, कोई कर्मचारी फील्ड में गया हो, उसमें हो सकता है एक आध स्थिति कोई हो, नहीं अधिकांश समय कर्मचारी रहते हैं, तभी पंखे चलते। तो हमारा रिकॉर्ड है ऑफिस में पंखे चल रहे थे, कर्मचारी नहीं थे उस समय। हो सकता है बाथरूम वगैरह गए वो, छोटा सा स्टाफ है, 3-4 लोग ही उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कहीं भी अनावश्यक पंखे, कूलर, एसी नहीं चलें। और यदि ऐसा होता है तो ये आपने भी ध्यान में लाई है, हम उनको पूरा तरह ध्यान रखेंगे। और कहीं भी बिजली का जैसे कि मौसम के हिसाब से डिमांड बढ़ गई है, हम नहीं होने देते और ना होने देंगे। खंडवा में बिजली बचाने को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कितने सजग हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम यहां के अलग अलग सरकारी दफ्तर पहुंची। वन वित्त विकास निगम कार्यालय में जरूरत से ज्यादा बिजली जल रही थी, अधिकारी नदारद थे, कुछ कर्मचारी वहां पर जरूर मौजूद थे। 4 ट्यूबलाइट्स, कूलर और पंखे चल रहे थे। राजस्व निरीक्षक कार्यालय के भी यही हाल दिखे, ना राजस्व निरीक्षक मौजूद थे और ना ही पटवारी। बिजली की बर्बादी जरूर हो रही थी। जनपद कार्यालय खंडवा में भी ऐसी ही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। कुर्सी से साहब नदारद, लेकिन पंखा और ट्यूबलाइट ऑन, किसी को कोई चिंता नहीं, भले ही बिजली बर्बाद होती रहे। पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी के दौर में बिजली की मांग भी बढ़ गई है। बिजली की मांग पूर्ति करने के लिए बिजली कटौती हो रही है। न केवल पूरे देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है, शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की कमी है। लेकिन आज हमने खंडवा के सरकारी दफ्तरों का दौरा किया तो पता चला कि इन सरकारी दफ्तरों में बेवजह बिजली जलाई जा रही है। मैं इस समय खंडवा जनपद कार्यालय में खड़ा हूँ। जनपद पंचायत खंडवा के सीईओ के कमरे में कुर्सी खाली थी, अफसर नहीं बैठे थे, पंखा और लाइट चल रहा था। यही हाल पटवारी कार्यालय, राजस्व आरआई कार्यालय का है। वहाँ पर भी पटवारियों के बैठने की कुर्सियाँ खाली थी, उनके बैग रखे हुए थे, लेकिन बिजली और पंखा चल रहा था। यही हाल वन विभाग के दफ्तर का भी है, जहाँ पर कुर्सियाँ खाली थी, लाइट और पंखे, कूलर बदस्तूर जारी थे। कहने का मतलब ये है कि जब बिजली कटौती प्रदेश में है तो सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम गैर ज़रूरी बिजली न जलाएं। यदि यह बिजली बचेगी तो ये अन्य किसी काम आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और शहरी क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया संवाददाता, खंडवा।
तो देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पड़ताल, जहां अलग अलग सरकारी कार्यालयों में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची और वहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली थी। ऐसे समय पर जब गर्मी से बुरा हाल है, ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है, ऐसे वक्त पर उन सरकारी कार्यालयों की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। बिजली की खुलेआम बर्बादी हो रही थी, पंखे चल रहे थे, लाइट चल रही थी, लेकिन एसी कूलर भी कई कई जगहों पर तो चल रहे थे, लेकिन वहां पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात नहीं था, कोई भी अधिकारी ड्यूटी पर तैनात नहीं था, सभी नदारद दिखे और जब सवाल किए गए तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन ये तमाम तस्वीरें इस बात की तरफ एक बड़ा इशारा करती हैं कि किस तरीके से सरेआम बिजली की खपत हो रही है, बिजली की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि ये जो बिजली का बिल भरा जाता है ये आम जनता की पॉकेट से भरा जाता है। अब ऐसे में अगर आम जनता पर इसकी मार पड़ेगी, यानी कि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं, वहां पर लोगों तक बिजली नहीं पहुंचेगी, गर्मी के ऐसे मौसम में बिजली के अघोषित कट होंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, जहां आमतौर पर बेहतर पढ़ाई के लिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन कबीरधाम जिले में एक ऐसा शासकीय स्कूल है जहां पर शिक्षक और छात्रों की कड़ी मेहनत ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 5 सालों में बोर्ड की परीक्षा में यहां पर कोई छात्र फेल नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर बेहतर पढ़ाई के लिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, पर कबीरधाम जिले में एक ऐसा शासकीय स्कूल है जहां शिक्षक और छात्रों की कड़ी मेहनत ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 5 सालों में बोर्ड की परीक्षा में यहां कोई छात्र फेल नहीं हुआ। 100% रिजल्ट वाला सरकारी स्कूल सुनकर हैरानी हो सकती है, पर यह सच है। शिक्षक और छात्रों की कड़ी मेहनत और लगन ने कबीरधाम जिले के कापादाह शासकीय स्कूल को अलग पहचान दिलाई है। स्कूल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस स्कूल में पिछले 5 साल से बोर्ड परीक्षा का 100% रिजल्ट रहा है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई फेल नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से 12वीं बोर्ड में सभी छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए। इस साल भी 10वीं से सभी 163 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 12वीं बोर्ड में सभी 87 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए। बेहतर रिजल्ट के लिए स्कूल के छात्रों और शाला विकास समिति ने भी शिक्षकों की कड़ी मेहनत को श्रेय दिया है। एक्स्ट्रा क्लास भी लगता था और मतलब हम लोगों को खुद पता नहीं है कि कितने बार मतलब रिजल्ट हो चुका है हम लोगों का। अच्छा, स्कूल के पढ़ाई से बस निर्भर थे या घरों में भी जी तोड़ मेहनत करते थे? घर में भी पढ़ते थे और ऐसे हम लोग ट्यूशन नहीं करते थे, क्योंकि सर लोग ही मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे। कापादाह शासकीय स्कूल के शिक्षकों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आम दिनों में तो शिक्षक छात्रों के साथ कड़ी मेहनत करते ही हैं। छुट्टी के दिनों में भी कोर्स पूरा करने के लिए छात्रों की स्पेशल क्लास ली जाती है। एक बच्चा थोड़ा सा -0.5 के कारण से फर्स्ट डिवीजन आने के लिए चुक गया है और निश्चित रूप से हम अभी उसका पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। इस प्रकार से हमारा जो विद्यालय है विगत कई वर्षों से जो 100% का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। सरकारी स्कूल में भी 100% रिजल्ट को सच कर दिखाने पर स्कूल की जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। उन स्कूल और शिक्षकों के लिए ये स्कूल संदेश भी दे रहा है कि अगर शिक्षक और छात्र लगन और मेहनत से काम करें तो प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ना बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।